Good morning to all of you. Once again, welcome back in my YouTube channel प्रगति क्लासेस नगरा बलिया। दोस्तों, आज हम देखेंगे वॉइस का बचा हुआ। इसके पहले मैंने वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, जैसे बीच में ना। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम अमोद सर फ्रॉम प्रगति कंपटीशन क्लासेस नगरा बलिया। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे वॉइस का बचा हुआ। इसके पहले वॉइस पर बहुत सारी वीडियो बन चुकी है। आज देखेंगे वॉइस का बचा हुआ। तो दोस्तों, आज क्या है? आज हम लोग देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है बताइए? आज्ञासूचक वाक्य। ठीक है, आज्ञासूचक वाक्य। जब मैंने आपको सेंटेंस डिफाइन किया था, काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताया था, तो उसमें से एक काइंड इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस जहाँ पर ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगा, एडवाइस होगा और प्रपोजल होगा, वहाँ पर हम इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑर्डर को हम लोग क्या कहते हैं? आदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आदेश कहते हैं। रिक्वेस्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? प्रार्थना। ठीक है। एडवाइस को क्या कहते हैं? सुझाव या सलाह। सुझाव या सलाह। और प्रपोजल को क्या कहते हैं? प्रस्ताव बोलते हैं। ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन क्या होता है कि एन इम्परेटिव सेंटेंस डैश डिस्क्राइब अबाउट एनी ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड प्रपोजल इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो आज हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव और पैसिव देखेंगे। ठीक है। इसमें भी टाइप फर्स्ट होता है, या डायरेक्टली लिखते हैं ऑर्डर यदि आया हो तो इसका एक्टिव और पैसिव कैसे बनेगा? ठीक है। ऑर्डर यदि आया हो तो इसका एक्टिव फॉर्मेट कैसे बनेगा और पैसिव फॉर्मेट कैसे बनेगा? तो एक्टिव के लिए इम्परेटिव अगर है तो एक्टिव के लिए क्या लिखते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। न तो इसके पहले कोई सब्जेक्ट होगा। ठीक है। इसका जब पैसिव हम बनाएंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कॉल द डॉक्टर, क्या होगा? कॉल द डॉक्टर। कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। यह एक तरह का क्या है? ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? एक तरह से ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इसमें कॉल द डॉक्टर में ये कॉल क्या है? वर्ब है। ठीक है। और द डॉक्टर क्या है? द डॉक्टर आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। एक्टिव फॉर्मेट कैसे होता है? एक्टिव फॉर्मेट जो होता है इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले, इसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पैसिव बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे।
क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस में इसका फॉर्मेट क्या बनेगा, इसको 2-3 तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। पहला क्या है इसका, सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे। यदि हम पहला बना रहे हैं तो लेट का प्रयोग, लेट। इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या होगा आपका, बी होगा। इसके बाद क्या होगा आपका, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। यदि इम्परेटिव में ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है, और इसका पैसिव चलते हैं बनाने हैं, तो 3 तरीका से आप बना सकते हैं। पहला तरीका है कि सबसे पहले पैसिव बनाने के लिए लेट का प्रयोग करें, इसके बाद क्या प्रयोग करें, ऑब्जेक्ट का, इसके बाद बी का, इसके बाद क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। ठीक है सर, आगे बढ़े। अब देखें, ये तो पहला तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका इसका बनाने का क्या है, सबसे पहले आप क्या लगा सकते हैं, ठीक है, यू आर एडवाइज, सॉरी, यू आर ऑर्डर्ड। क्या होगा, यू आर ऑर्डर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह 2 तरीका है, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या बताया आपको, कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ, ठीक है। अब इसका कॉल द डॉक्टर का पैसिव बनाना होगा तो सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद बी, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। या फिर आप जो है यू आर ऑर्डर डायरेक्ट लगा सकते हैं, इसके बाद टू जोड़ेंगे, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसको और में लिखा जाता है, और में। या तो आप लेट का प्रयोग करके बनाएं, या तो यू आर ऑर्डर टू का प्रयोग करके बनाएं, ठीक है। ये आपके पास पॉसिबिलिटी है, ये आपके पास क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें बनाइए। तो चलिए एग्जाम्पल पर काम करते हैं और देखते हैं कि इसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था कि कॉल द डॉक्टर, क्या दिया था मैंने, कॉल द डॉक्टर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, कॉल द डॉक्टर आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ये तो क्लियर है, ठीक। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले लेट का प्रयोग करके बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा, लेट, क्या होगा इसका, लेट हो जाएगा, लेट। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द डॉक्टर है, ठीक है, क्लियर है। लेट द डॉक्टर, इसके बाद क्या है, लेट द डॉक्टर बी लगाना है, इसके बाद क्या होगा, बी, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आपका वर्ब दिया हुआ है कॉल, तो कॉल का क्या होगा, कॉल्ड, क्या होगा, कॉल्ड हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं यू आर ऑर्डर के साथ लगाना चाहूं तो आप लगा सकते हैं, ठीक है, और में करके। इसी को मैं पैसिव में फिर से बनाता हूं यू आर के साथ, तो क्या होगा इसका, यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल द डॉक्टर, ठीक है, कॉल द डॉक्टर। ये सबसे आसान तरीका होता है, क्योंकि यह वाक्य से यह पता चल गया कि डॉक्टर को बुलाओ एक तरह का आदेश है। तो सबसे पहले दिमाग में बैठाएंगे कि यू आर ऑर्डर्ड टू, यहाँ तक लिख देना है, बाकी जो एक्टिव दिया हुआ है उसी को हूबहू उतार देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम देखेंगे यदि सजेशन दिया है तब कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। अब देखेंगे कि यदि अभी तो ऑर्डर पर हम लोग काम किए, ऑर्डर पर यदि ऑर्डर आता है तो इसका एक्टिव का फॉर्मेट जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद इसका पैसिव बनाएंगे तो 2 तरीके से बनाएंगे, जो फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग काम करेंगे कि ऑर्डर के अलावा यदि एडवाइस आ जाता है या सजेशन आता है तब क्या करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग यदि सजेशन है तब क्या करेंगे, देखिए, यदि सजेशन है या एडवाइस है, क्योंकि सजेशन और एडवाइस एक ही होता है, इसका दोनों का अर्थ क्या होता है, सुझाव ही होता है, ठीक है। यदि सजेशन है तब क्या करेंगे,
सजेशन है, तब क्या करेंगे? अब देखिए सजेशन है तो इसका एक्टिव का फॉर्मेट तो वही होगा, ठीक है, पैसिव का फॉर्मेट दो वही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है, जहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है उसको क्या करेंगे कि वहाँ पे सजेस्टेड लगा देंगे या एडवाइस लगा देंगे, ठीक है ना? क्या लगा देंगे? यू आर एडवाइज्ड या सजेस्टेड, यू आर सजेस्टेड टू, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। इसमें एक और तरीके से इसका पैसिव बनाया जाता है सबसे पहले, ठीक है ना? अब क्या इसमें होगा? सबसे पहले जो है, सबसे पहले क्या लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट, क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी, शुड प्लस बी, इसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यह तीन तरीके से बनाया जा सकता है। यदि पूछा गया वाक्य जो है, ठीक है, यदि पूछा गया वाक्य आपका सजेशन में है तो इसको जो है हम तीन तरीके से इसका पैसिव बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो सकता है? हेल्प द पुअर, एक तरह क्या है? सुझाव है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो जाएगा? हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ये आपका क्या है? सजेशन नेचर का है, ठीक है, सजेशन नेचर का है। बहुत लोग कहेंगे सर सजेशन कैसा है? क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि, है ना, हेल्प द पुअर का मतलब होता है गरीबों की सहायता करो, ठीक है। सजेशन कोई बाध्यकारी नहीं होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर से पूछता है, सुझाव पूछता है कि हमको क्या खाना है, कितनी बार दवा खाना है, कैसे लेना है, ठीक है। डॉक्टर उसको बताता है कि भैया आपको जो है ठंडी चीज़ नहीं खाना है, ठीक है, लेकिन हम खाएंगे, तो ये तो आपका ज़बरदस्ती है। डॉक्टर सुझाव देता है, कोई बाध्यकारी नहीं है। आप मानेंगे तो ठीक हो जाएंगे और नहीं मानेंगे तो फिर बीमार पड़े रहेंगे। तो यह एक तरह का क्या है? यह एक तरह का आपका क्या है? सुझाव है। चलिए इसको, हाँ, एग्जाम्पल तो है, एग्जाम्पल किस में दिया हुआ है? एक्टिव में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ एक्टिव हो गया। अब इसका पैसिव बनाते हैं। तीन तरीके से आप पैसिव बना सकते हैं, या तो लेट के साथ ऑब्जेक्ट लगाए, फिर बी लगाए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाए, या तो यू आर सजेस्टेड टू, उसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाए, या फिर सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाए, इसके बाद शुड लगाए, इसके बाद बी लगाए, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाए, ठीक है ना। तीन तरीके से बनाया जा सकता है और तीनों तरीका बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले लेट का प्रयोग कर दें, हो गया ना। लेट वाला में क्या करेंगे भैया? लेट, ऑब्जेक्ट क्या है? द पुअर, लेट द पुअर, क्या होगा? लेट द पुअर बी, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। ईडी लग गया ना, क्लियर है ना। अब दूसरे तरीके से यदि हम बनाना चाहें, है ना, दूसरे तरीका से यदि बनाना चाहें तो यू आर सजेस्टेड लगा सकते हैं। आप क्या लगा सकते हैं? यू आर सजेस्टेड, you are suggested to help the poor, help the poor, help the poor, help the poor, ठीक है। यदि आप चाहें तो तीसरे नियम से भी बना सकते हैं। इसका क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है? द पुअर, द पुअर, द पुअर, इसके बाद शुड बी का प्रयोग करना है, ठीक है ना। क्या करना है? शुड बी, द पुअर शुड बी। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है तो हेल्प है, तो हेल्प का क्या हो जाएगा? हेल्प्ड। क्लियर हो गया ना। यह तीन तरीके से इसका पैसिव बन गया, तीनों राइट है। चाहे आप बोले लेट द पुअर बी हेल्प्ड, चाहे आप बोले यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर, ये भी सही है, और द पुअर शुड बी हेल्प, ये भी सही है, ठीक है। ये तीन तरीके से आप बना सकते हैं। ये तो भैया क्या है? इंपरेटिव जो है बिल्कुल साधारण है। कभी कभी इंपरेटिव नकारात्मक देता है, निगेटिव देता है, उसको कैसे बनाएंगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है।
यदि इम्परेटिव निगेटिव है, क्या है इम्परेटिव निगेटिव, तब क्या होगा इम्परेटिव निगेटिव। एक बार इसको भी देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन निगेटिव से भी पूछा जाते हैं, ठीक है। इसका एक्टिव का फॉर्मेट क्या होगा, यदि हम निगेटिव देखेंगे तो एक्टिव का फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले क्या होगा, निगेटिव में देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा बताइए, आप बताइए। सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट का प्रयोग करेंगे। तब तक आप देखिए, मैं थोड़ा देर तक पानी पी लेता हूं। बताइए कुछ याद आया, निगेटिव कैसे फॉर्मेट बनाएंगे, इसका निगेटिव का फॉर्मेट कैसे होगा। सबसे पहले लेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लेट। सबसे पहले क्या लगाएंगे, लेट लगाएंगे, लेट। लेट के बाद क्या होगा बताइए, ऑब्जेक्ट, फिर क्या होगा, नॉट होगा। इसके बाद क्या होगा, नॉट के बाद बी होगा। इसके बाद क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म। नहीं, सबसे पहले ये तो आपका पैसिव का हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, तो क्या होगा, डोंट लग, सबसे पहले क्या रहेगा, डोंट रहेगा, क्या रहेगा, डोंट, ठीक है। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। यह एक्टिव का फॉर्मेट है, ठीक है दोस्तों। इसका पैसिव का फॉर्मेट क्या होगा, पहला क्या बना सकते हैं, लेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्या होगा, नॉट होगा, इसके बाद क्या होगा, बी होगा, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। और एक और तरीका है इसका बनाने का, पैसिव, ठीक है, और करके बना सकते हैं, यू आर। दूसरा तरीका ये है कि यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। यदि ऑर्डर्ड है तो ऑर्डर लगाइए, या सजेशन है तो सजेस्टेड लगाइए, सजेस्टेड, ठीक है। इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये फॉर्मेट है, दो तरीके से इसका निगेटिव बनाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिखता हूँ, एग्जाम्पल क्या है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नीचे लिख देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे डोंट इंसल्ट द पुअर, क्या है, डोंट इंसल्ट द पुअर, इंसल्ट द पुअर। बताइए इसका अर्थ क्या हुआ, बताइए, आप बताइए, चौरसिया जी बताइए क्या होगा, बताइए। हाँ, वेरी गुड। इसका अर्थ क्या होगा, डोंट इंसल्ट द पुअर। इसका अर्थ क्या होगा, गरीबों को मत सताओ, अर्थात गरीबों का अपमान मत करो, ठीक है। यह क्या है, एक तरह का क्या है, आपका इम्परेटिव सेंटेंस का निगेटिव हो गया, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपको दो तरीका है करने का। पहला तरीका ये है कि सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, सबसे पहले लेट का प्रयोग कर सकते हैं आप, ठीक है। किसका प्रयोग कर सकते हैं, लेट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, लेट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, लेट, लेट। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पता करिए, ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर, लेट द पुअर, लेट द पुअर, लेट द पुअर। इसके बाद क्या हो गया, नॉट, लेट द पुअर नॉट। इसके बाद क्या होगा, बी, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, इंसल्टेड। समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी को दूसरे तरीका से हम बना सकते हैं, कैसे कि यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू हेल्प द इंसल्ट द पुअर। तो यू आर क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इंसल्ट दिया गया है,
तो इंसल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सजेस्टेड लगेगा, क्या लगेगा, सजेस्टेड लगेगा। तो यू आर सजेस्टेड, यू आर सजेस्टेड। इसके बाद क्या होगा, जिससे देखिए यू आर ऑर्डर या सजेस्टेड में से कोई एक होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, नॉट होगा। तो यू आर सजेस्टेड नॉट, ठीक है, नॉट टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अर्थात डोंट के बाद जो भी आएगा हुबहू लास्ट में वही उतरेगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, यू आर सजेस्टेड नॉट टू इंसल्ट द पुअर, क्या होगा, इंसल्ट द पुअर, इंसल्ट द पुअर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। बहुत सारा निगेटिव हो सकता है, डोंट मेक अ नॉइस इन द क्लास, ठीक है ना। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस का कुछ नोट्स होता है, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन देते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के होते हैं, ठीक है। उस पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। जैसे यदि एक्टिव वॉइस में, इम्परेटिव के एक्टिव वॉइस में पहला नोट क्या है, पहला इसका नोट क्या है, हम नोट पर काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस का कुछ ऐसा नोट होता है, दो नोट होते हैं जो जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। जैसे यदि एक्टिव वॉइस में क्या दिया हो, यदि एक्टिव, इम्परेटिव के एक्टिव में, एक्टिव वॉइस में प्लीज और डू नॉट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोंट, क्या बोलते हैं, डोंट, ठीक है ना। यदि एक है ना, यदि एक्टिव वॉइस में, ठीक है, एक्टिव वॉइस में प्लीज और डू नॉट दिया हो, क्या दिया हो तो पैसिव बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय प्लीज और डू नॉट को हटाकर, प्लीज और डू नॉट को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड, क्या लिखते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू का हम लोग क्या करते हैं भाई, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू का प्रयोग करें, क्योंकि नॉट भी दिया हुआ है ना। तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है कि प्लीज और डू नॉट को हटा देना है। जो हमारा प्लीज और डू नॉट है, इसकी जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू को लगाना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर प्लीज डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। चलिए बताइए, चौरसिया जी बताइए, इसका अर्थ क्या होगा, बताइए सर, बताइए। प्लीज डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, इसका अर्थ यही हुआ कि कृपया क्लास में शोरगुल ना करें। तब ये बताइए, इम्परेटिव सेंटेंस का वाक्य है, वो भी क्या है ना, आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा है और मना भी कर रहा है। प्लीज और डू नॉट एक साथ आ रहा है ना,
तो इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देना है। जब हम पैसिव बनाएंगे तो प्लीज डू नॉट के को हटा देना है, और इसी के स्थान पर हमको क्या लिखना होगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू का प्रयोग करना है। ठीक है, ये आपका अपना क्या हो गया, एक्टिव हो गया। चलिए पैसिव बनाते हैं। तो प्लीज डू नॉट के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड क्या करना, क्योंकि प्लीज बोल दिया तो अर्थात रिक्वेस्ट किया, ठीक है ना। तो क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक ए नॉइज इन द क्लास। समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग जो है, ये तो नोट नंबर पहला हो गया सर, ठीक है। अब जो है नोट नंबर दूसरा क्या होता है, नोट नंबर दूसरा, इसका नोट नंबर दूसरा क्या होता है, ठीक है ना, नोट नंबर दूसरा। अब देखिए नोट नंबर दूसरा में हम क्या करते हैं कि लेटेस्ट के स्थान पर क्या है भैया, लेटेस्ट के स्थान पर, लेट अस के स्थान पर, लेटेस्ट के स्थान पर क्या लगाते हैं बताइए, इट इज एडवाइज्ड, क्या लगाएंगे, इट इज एडवाइज्ड, इट इज एडवाइज्ड दैट वी शुड, दैट वी शुड का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए लेटेस्ट के स्थान पर यदि लेटेस्ट दिया गया हो, अब बताइए लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, चलो, ठीक है। ये लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, चलो होता है, क्या होता है, यहां देखिए लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, चलो, क्या होता है, चलो घर चले, लेटेस्ट, ठीक है ना, चलो खेलने चले, लेटेस्ट प्ले क्रिकेट, लेटेस्ट है ना, लेटेस्ट का मतलब होता है चलो होता है, क्या होता है, चलो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेटेस्ट को क्या करना, हटा देना है, और लेटेस्ट के स्थान पर क्या देना है, देखिए इट इज एडवाइज, इट इज एडवाइज, ठीक है, इट इज एडवाइज्ड देना है, क्या देना है, इट इज एडवाइज्ड, इट छूट गया, ठीक है ना। तो इट इज एडवाइज दैट वी शुड का प्रयोग करना है, ठीक है ना। अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे लेट अस रिस्पेक्ट आवर टीचर, है ना, क्वेश्चन है लेट अस, क्या है, लेट अस रिस्पेक्ट आवर टीचर, इसका अर्थ क्या निकला, चलो अपने या चलो अपने अध्यापकों का सम्मान करें, क्या करें, चलो अध्यापकों का सम्मान करें, ठीक है ना। इसका यदि हम पैसिव बनाएंगे, अभी क्या है अपना एक्टिव है, ठीक है, क्या है, एक्टिव हो गया। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो नोट में मैंने क्या लिखा, लेटेस्ट के स्थान पर इट इज एडवाइज दैट वी शुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो लेटेस्ट को रिमूव कर देना है, क्या होगा, लेटेस्ट को रिमूव कर देना, लेटेस्ट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इसके स्थान पर क्या आएगा, इट इज एडवाइज्ड, क्या आएगा, इसके स्थान पर क्या आएगा, इट इज एडवाइज्ड, क्या आएगा, इट इज एडवाइज्ड दैट वी शुड respect our teacher, ठीक है। क्या करना है, लेटेस्ट के स्थान पर इट इज एडवाइज्ड दैट वी शुड का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि लेटेस्ट रेस्पेक्ट आवर टीचर, ये आपका क्या है, एक्टिव है, ठीक है। तो लेटेस्ट के स्थान पर मैंने क्या दिया, इट इज एडवाइज दैट वी शुड का प्रयोग किया, इसके बाद रेस्पेक्ट आवर टीचर आगे बढ़ा दिया, ये आपका क्या बन गया, पैसिव बन गया, ठीक है दोस्तों।
यहाँ तक समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब देखेंगे हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस का सबसे लास्ट यह टॉपिक है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इन्फिनिटिव। कभी कभी एग्जाम में इन्फिनिटिव से भी एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए दे देता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इन्फिनिटिव होता क्या है, ठीक है। इन्फिनिटिव क्या होता है? देखिए इन्फिनिटिव क्या होता है, ठीक है। अब देखिए इन्फिनिटिव जो होता है, यदि किसी इसका फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले जो है, सबसे पहले टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अर्थात क्या होता है कि सबसे पहले किसी भी वर्ब के पहले टू लग गया, किसी भी वर्ब के पहले टू लग गया तो वह क्या हो जाता है? इन्फिनिटिव हो जाता है। क्या होता है? इन्फिनिटिव हो जाता है, ठीक है, इन्फिनिटिव होता है। तो इसका भी कभी कभी इन्फिनिटिव में एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए देता है। इन्फिनिटिव का अर्थ क्या होता है? हिंदी में देखेंगे, हिंदी क्रिया में क्या जुड़ा रहता है? हिंदी क्रिया में नाने नहीं रहता है। क्या रहता है? हिंदी की क्रिया में क्या रहता है? हिंदी की क्रिया में क्या रहता है? ना ने नी जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? ना ने नी जुड़ा रहता है, ठीक है, ना ने नी। जैसे खेलना, क्या हो गया? खेलना। ये क्या हो गया? खेलना। अब बताइए चौरसिया जी, बताइए कि खेलना में है ना सबसे अंत में क्या जुड़ा हुआ है? ना जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ना। तो देखिए ना जुड़ा हुआ है, ये क्या है? ना है कि नहीं है ना, सबसे अंत में क्या है? ना है। तो ना आने की वजह से इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा? टू प्ले होगा। क्या होगा? टू प्ले होगा, ठीक है, टू प्ले होगा। जैसे दौड़ना, क्या होगा? दौड़ना होता है, दौड़ना, दौड़ना, दौड़ना। अब बताइए कि दौड़ने का क्या होगा इन्फिनिटिव? टू रन। क्या होगा? टू रन हो गया, ठीक है। अर्थात इससे यह साबित होता है कि किसी भी, ठीक है, किसी भी वर्ब के पहले टू लगा देंगे तो क्या होगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्या होगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ जो है नाने नहीं होता है, तो कभी कभी जो है इसका एक्टिव में कैसा प्रयोग करता है, तो इसको इस दो प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछता है। टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट में कैसे पूछता है? एक्टिव। टाइप फर्स्ट में एक्टिव का फॉर्मेट कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि टू रहेगा। क्या रहेगा? टू रहेगा। इसके पहले क्या? टू के बाद क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो एक्टिव में ही तो हो गया, लेकिन हम एक्टिव पूरा बनाना है हमको, ठीक है, एक्टिव पूरा बनाना है। अब देखते हैं तो एक्टिव में कैसे रहेगा, ठीक है। तो एक्टिव में सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद क्या आएगा? कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा। किसी एक हेल्पिंग वर्ब का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वर हो गया, हैज, हैव, हैड, बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं। इसके तुरंत बाद क्या होगा? टू का प्रयोग होगा। इसके बाद क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये आपका एक्टिव का फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका पैसिव का फॉर्मेट कैसे होगा। पैसिव का फॉर्मेट देखिए, ठीक है, पैसिव का फॉर्मेट, ठीक है। पैसिव वॉइस का फॉर्मेट देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? आपका ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा बताइए? ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में आया है उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यहाँ पैसिव में भी आएगा।
इसके बाद क्या होगा बताइए, इसके बाद क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, टू, क्या होगा, टू होगा, टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, टू होगा, ठीक है, टू होगा, इसके बाद क्या होगा, बी होगा, इसके बाद क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। यह जो है पैसिव का जो है, सॉरी इन्फिनिटिव का क्या है, पैसिव होगा। एग्जाम्पल पर काम करते हैं, एग्जाम्पल से देखेंगे ना तो आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे मुझे नगरा जाना है, क्या है, मुझे नगरा जाना है। अब बताइए मुझे नगरा जाना है, इसका हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा बताइए, मुझे नगरा जाना है ट्रांसलेट करना है तो क्या होगा इसका, ठीक है, आई, ठीक है, आई हैव, आई के साथ क्या लगता है, आई हैव टू गो टू नगरा, आई हैव टू गो टू नगरा। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है, और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, मुझे चाहे उसे एक किताब खरीदनी है, उसे एक किताब खरीदनी है, अब देखिए मुझे नगरा जाना है इधर, ठीक है ना, यहाँ पे है छूट गया है। अब देखिए ना यहाँ पे भी आया है ना, देखिए ना आया ना, बिल्कुल यहाँ पे देखिए नी आया कि नहीं है, तो नाने नी आया कि नहीं आया, तो इतने शब्द का क्या बनेगा, इन्फिनिटिव बनेगा। जैसे इसका ट्रांसलेट करेंगे तो क्या है, उसे दैट मीन्स ही हैज टू हाँ बाई ए बुक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ गौर करिए, ये बताइए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गो के पहले टू लगा है कि नहीं लगा है, गो के पहले टू लगा, अर्थात तो वर्ब के पहले टू लगा, इन्फिनिटिव हो गया कि नहीं हो गया, यही ना इन्फिनिटिव का है। ये आपका जो इन्फिनिटिव में बताया हूँ इसका फॉर्मेट क्या है कि वर्ब के पहले टू लगा है, ठीक है, यहाँ देखिए वर्ब के पहले टू लगा है, इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी देखिए टू बाई, अब ये क्या है, टू बाई जो है वाई मीन्स खरीदना, वर्ब हो गया, वर्ब के पहले टू लगा है, ठीक है। अब हम लोग ये तो समझ में आ गया कि इन्फिनिटिव का एग्जाम्पल कैसे होता है, ठीक है, एक्टिव में। अब देखेंगे जैसे अब इसी को बनाते हैं, जैसे अब एक्टिव इसका बन गया, क्या बन गया, ये तो एक्टिव हो गया आपका, क्या हो गया, एक्टिव हो गया। जैसे ही हैज़ टू बाई अ बुक, एक्टिव हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, ही हैज़ टू बाई ए बुक, उसे एक किताब खरीदनी है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका एक्टिव हो जाएगा। इसी का पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, देखिए सबसे ए बुक क्या है आपका, है ऑब्जेक्ट हो गया, बाई क्या है बताइए, बाई क्या होगा, बाई आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, और ही क्या है आपका सब्जेक्ट हो गया। अब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ए बुक आएगा ना, बताइए ए बुक आएगा ना, सबसे पहले क्या आएगा, ए बुक आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ए बुक, क्लियर है। अब देखिए ए बुक हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज़, ए बुक हैज़, ठीक है, इसके बाद टू, हैज़ टू, हाँ, इसके बाद बी लगाना, हैज़ टू बी, बाई का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बॉट, क्या होगा, बॉट होगा। ये तो समझ में आया होगा, ठीक है, ये इसका क्या है, पैसिव हो जाएगा। तो इन्फिनिटिव में, हाँ, इन्फिनिटिव में एक्टिव पैसिव कैसे होता है, जैसे एक्टिव क्या होगा, ही हैज़ टू बाई अ बुक, इसका पैसिव क्या होगा, ए बुक हैज़ टू बी बॉट, ठीक है ना। अब देखिए बॉट हो गया, बॉट के बाद क्या होगा, अब ये ही उधर लास्ट में जाएगा ना, बॉट, ठीक है ना, ही बॉट बाई हिम, क्लियर है ना। इसके बाद जो भी है, जैसे पैसिव में यहाँ पे थोड़ा अधूरा हो गया है, इसके बाद क्या होगा आपका
बाई हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसको आप जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है ना, क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। इसका टाइप सेकेंड देखते हैं, क्या होगा टाइप सेकेंड इसका। देखिए इसका टाइप सेकेंड क्या होता है, ठीक है ना। टाइप सेकेंड, टाइप सेकेंड में आपको जो है, ठीक है, टाइप सेकेंड में एक्टिव कैसे होगा, इसको हम लोग वाच करते हैं टाइप सेकेंड का। इट इज एडवाइज, या सॉरी सबसे पहले क्या होगा कि इट लगाएगा, क्या लगाएगा, इट रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, इट इज, क्या रहेगा, सबसे पहले इट रहेगा, इसके बाद इज या वाज, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, टाइम होगा, क्या होगा, टाइम होगा। इसके बाद क्या होगा, टू प्लस टू प्लस, ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये एक्टिव का फॉर्मेट इसी टाइप का इसमें रहेगा, ठीक ना। टाइप सेकेंड में क्या भैया, टाइप सेकेंड में ऐसे ही रहेगा, क्या रहेगा, टाइप सेकेंड में ऐसे ही रहेगा। एक्टिव कैसे रहेगा, एक्टिव इट इज या वाज, टाइम टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा बताइए, पैसिव इट इज, वही सब कुछ वही रहेगा, थोड़ा सा चेंजेस करना है, क्या होगा, इट इज या वाज प्लस टाइम प्लस टाइम। इसके बाद क्या होगा, टाइम फॉर, क्या होगा, टाइम फॉर, टाइम फॉर, ठीक है, टाइम फॉर ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बाद टू बी, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन इसका। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर बताइए, एग्जाम्पल सोचिए, बताइए एग्जाम्पल क्या होगा, बताइए। एग्जाम्पल क्या होगा बताइए। जैसे यह समय दुकान बंद करने का है, तो क्या होगा, इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, क्लोज द शॉप। यह समय दुकान बंद करने का है, ठीक है, यह समय दुकान बंद करने का है। इट इज टाइम, इट इज, देखिए इट इज लगाया, इसके बाद टाइम लिखा, क्योंकि या तो इज लगाओ या तो वाज लगाओ, क्लियर है। तो इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। इसका हम पैसिव बनाएंगे, क्या होगा, पैसिव बनाएंगे, तो बस फॉर्मेट पर रख देना है आपको। ये तो आपका क्या होगा, ये आपका एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जब पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, सब कुछ वही रहेगा, यहाँ तक तो बिल्कुल रहेगा, यहाँ तक बिल्कुल रहेगा ना। फॉर लगाना है तो क्या होगा, इट इज टाइम फॉर, ऑब्जेक्ट खोजिए, ऑब्जेक्ट क्या होगा, द शॉप। इसके बाद क्या होगा, टू बी, थर्ड फॉर्म क्या होगा, क्लोज का क्लोज्ड, क्या होगा, क्लोज्ड। ये आपका क्या होगा, पैसिव हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, पैसिव हो जाएगा। चलिए एक बार दोहराते हैं। देखिए इन्फिनेटिव क्या होता है, जब वर्ब के पहले टू लग जाता है तो वह इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। हिंदी में इसका अर्थ क्या निकलता है, नाने नी निकलता है, ठीक, क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर खेलना आ गया तो ना आया, नाने नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्ले के पहले टू लगाएंगे, टू प्ले, टू रन, ठीक है ना। अब देखिए इसी का एक छोटा सा भाई होता है जिसका नाम क्या है, जीरंड है। क्या नाम है, जीरंड है।
है ना, क्या बोलते हैं इसको, जीरंड बोलते हैं, जीरंड, जीरंड होता है। इसमें क्या होता है, जीरंड में क्या होता है, जीरंड में क्या होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या आईएनजी लग जाता है। ये भी अर्थ क्या देगा, जीरंड भी अर्थ देता है नाने नी देता है, क्या देता है, ये भी अर्थ देता है ना ने नी, नाने नी अर्थ देता है। जैसे अब जैसे खेलना हो गया, खेलना, तो देखिए खेलना, तो हम इन्फिनिटी नाउन बना के जीरंड बनाएंगे, तो खेलना का क्या होगा, खेलना का क्या होगा, प्लेइंग, प्ले लिखेंगे, अब प्ले में क्या आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा, प्लेइंग, ठीक है ना। तो ये प्लेइंग हो गया आपका, ठीक है, ये इसका फॉर्मेट बनता है, जीरंड का फॉर्मेट ये हो गया आपका, क्लियर है ना। सेम वैसे ही है, ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, ठीक है, दोनों में झगड़ा हो गया, तो बड़ा भाई क्या बोला कि भैया हम वर्ब के पहले लगेंगे, टू लगाएंगे, तो बोला कि भैया ये तो बड़ा वाला भाई बहुत क्या है, चालाक है, जो वर्ब के पहले ही आ गया। तो बोला कि ठीक है, हम कम थोड़े हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे कि वर्ब के बाद लगाएंगे आईएनजी। तो उसने क्या किया कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगाया, और दोनों भाई हैं, नाने नी हो गए, ठीक है। ये चीज़ हो गया आपका, खेलना हो गया, देखना हो गया, भागना हो गया, ठीक है, बहुत सारा बन सकता है, प्लेइंग, रनिंग, बाइंग, खरीदना, ये सब हो जाएगा, ठीक है ना। ये अलग है आपका, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पढ़े हैं इन्फिनिटिव पढ़े हैं, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।